Hello, hi, most welcome everybody. So let's start our today new topic. एक नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है उसका नाम है WH फैमिली। नाम ही WH है, मीन्स जो चीज़ें स्टार्ट हो रही होंगी वो या तो W से स्टार्ट होगा या तो S से स्टार्ट होगा। अब WH फैमिली हमें क्यों सीखना चाहिए, तो यहाँ पे एक सवाल मैं बता देता हूँ, सवाल ही इसका आंसर है। WH फैमिली के बिना हम क्वेश्चंस सवाल नहीं पूछ सकते। तो जो भी बच्चे हमारे अच्छे बच्चों ने टेंसेस के पूरा वीडियो देखा है, सारा कुछ समझा है अच्छे से, वो बोलेंगे सर हमने तो सवाल पूछना सीख लिया है, हमने तो इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस सीखा है, इंटरोगेटिव वाला क्वेश्चन तो बनाना सीखा है टेंसेस के अंदर में, बिल्कुल सीखा है। तो फिर आपके मन में सवाल है सर जब इंटरोगेटिव वाला सीख लिया है तो फिर हमें WH क्यों सीखना चाहिए, आ रहा होगा मन में ख्याल। तो देखिए हमने जो सीखा है वो हमने सीखा इस तरीके से है, डू यू स्टडी, यही ना करते थे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते थे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते थे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते थे। तो इसका क्या मतलब होता है, डू यू स्टडी मतलब क्या तुम पढ़ते हो, डिड शी डांस क्या वह नाची, हैव यू कंप्लीटेड क्या आपने पूरा किया या कर चुके। उसके बाद हो जाएगा विल यू गो क्या आप जाओगे। तो सारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, ये सारे सेंटेंस का, सारे क्वेश्चंस का, सॉरी सेंटेंस नहीं, सारे जो क्वेश्चंस हमने अभी तक सीखे हैं इसका जवाब जो होगा यस या नो में होगा। बंदा हाँ बोलेगा ना बोलेगा बात खत्म हो जाएगी। डिड यू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, आपका जवाब होगा यस या नो। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे आपसे पूछना है आपने हमारा चैनल कब सब्सक्राइब किया, कब सब्सक्राइब किया, तो भैया आप तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि अभी तक तो हमने ये पढ़ाया ही नहीं है। आपको पढ़ाया है क्या, नहीं पढ़ाया है। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चंस हैं यस नो वाले क्वेश्चंस हमने अभी तक सीखे हैं, तो इस जो क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में होता है उसको कहते हैं, इनको कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या नो में आए उसको कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। WH फैमिली की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि इससे हम सवाल पूछ सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसकी मदद से हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तुम कहाँ गए थे पूरा डिटेल मिलेगा, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन का फायदा क्या है, हमें पूरा डिटेल मिलेगा। बंदा सिर्फ हाँ यहाँ पे हाँ ना नहीं कर सकता है। अब मैं पूछूंगा आप कहाँ गए थे तो बताना पड़ेगा कहाँ गए थे, आप कब गए थे, ठीक है। तो इन सवालों का जवाब आपको डिटेल में मिलेगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि WH फैमिली को WH फैमिली ही क्यों कहते हैं, आखिर क्या है राज, क्या है रहस्य, और इसको डिटेल में जानेंगे। हर एक वर्ड WH फैमिली के हर एक मेंबर को डिटेल में जानेंगे और पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है अपने टेंसेस के लेसन्स के दौरान। क्योंकि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बनाते हैं इसमें बस इतना करते हैं कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बन जाएगा, जो कि हम बड़ी आसानी से बनाना सीख चुके हैं। किसकी मदद से, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव, हैज़, मतलब इन सारी चीज़ों, डू, डिड, इन सब का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। और ये हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, वर्ड में भी पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, मतलब पिछली वीडियो में, और उससे पहले टेंसेस में तो डिटेल में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं। तो चलिए डिटेल में आज इस वीडियो में पढ़ते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस को। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि WH फैमिली में हमारे मेंबर कौन कौन से हैं। तो फटाफट पहले लिख लेते हैं कि हमारे WH फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं। तो मेंबर हमारे वहाँ पे हैं व्हाट क्या, वाई क्यों, हु कौन, वेयर कहाँ, ठीक है, व्हाट, वाई, व्हेन, हु, ठीक है। इस तरीके से हम तो देखा आपने वेयर कहाँ, विच किसका, हाउ, हाउ का इस्तेमाल अकेले भी करते हैं लेकिन हाउ पेयर में भी इस्तेमाल होता है। हाउ मच कितना, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ मेनी
कितने, ठीक है। इसका डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा आगे अभी। व्हेन, कब, तो देखा इतने सारे वर्ड जो WH फैमिली में हैं, ये सारे के सारे या तो W से स्टार्ट हो रहे हैं, W, नहीं तो H से स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए चूंकि ये W और H से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं WH फैमिली, और इनका इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है। तो अब एक चीज और समझते हैं, इसका हिंदी समझ लीजिए। व्हाट मतलब क्या होता है, वाई मतलब क्यों होता है, हु मतलब कौन, वे मतलब कहाँ, विच मतलब किसका, हाउ मतलब कैसे, हाउ मच कितना, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ मेनी हाउ कितने, व्हेन मतलब कब। अभी डिटेल में एक एक करके सबको डिटेल में डील करेंगे, हम पढ़ेंगे अच्छे से कि कैसे इस्तेमाल होना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन का वो कैसा होगा, इनको लिखने का तरीका कैसा होगा वो समझ लेते हैं। तो इसको लिखने का तरीका बड़ा आसान है। हम लोगों ने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पढ़ा है, उसमें क्या करते थे कि एम आई गोइंग, यही समझाया था ना मैंने आपको इंट्रोगेटिव का। एम आई गोइंग, क्या मतलब क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाना आपको सिखाया है मैंने टेंसेज में। नहीं पढ़ा प्लीज़ डिटेल में जाके पढ़ें इसको, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़रूरी है पहले। तो एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, इसी के आगे कुछ नहीं करना है, इसी के आगे हम लगा देंगे व्हाट, तो हो जाएगा व्हाट एम आई गोइंग, मैं क्या जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं तो सामने वाला जवाब देगा नहीं आप नहीं जा रहे हैं, आप अभी बैठेंगे खाना खा कर जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कैसे डिटेल में बताया अगले बंदे ने। अब इसी के आगे अगर वाई लगा दूंगा, वाई एम आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूँ। अरे भैया मत जाओ, बैठो खाना खा के जाना यार। तो देखो अगला बंदा ये नहीं कहेगा ना कि यहाँ नहीं जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो। अगर मैंने पूछा एम आई गोइंग, अगर मैं पूछूंगा इतना एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, तो जो भी सुनेगा वो बोलेगा हाँ आप जा रहे हैं, हाँ या ना। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, हाँ या ना, ठीक है। अब एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पे, आर वी नो, इसको कर देते हैं एम आई, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए टीचिंग ही ले लेते हैं। एम आई टीचिंग, अगर मैं बोलूँ क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलोगे यस सर, आप पढ़ा रहे हो, यस नो, ये सही जवाब आएगा ना। अगर चुप हो जाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे नो, अगर पढ़ा रहा हूँ तो बोलोगे यस, ठीक है। अब इसी के आगे मैं अगर लगा दूं इस व्हाट को, ठीक आगे व्हाट लग जाएगा, तो हो जाएगा व्हाट एम आई टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर यू आर टीचिंग इंग्लिश। देखो ना डिटेल बताना पड़ेगा क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ वाई एम, अगर वाई को लगा दिया वाई एम आई टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो फिर से आप डिटेल में कुछ जवाब दोगे कि हाँ सर आप इस वजह से पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, या आप अच्छा पढ़ा सकते हो, या हमें सीखने की ज़रूरत है इसलिए आप पढ़ा रहे हो। एक डिटेल आएगा, रीज़न आएगा, कारण आएगा। अब इसमें हु नहीं लगेगा, इसमें लगेगा हुम, ठीक है। वेयर एम आई टीचिंग, वेयर एम आई टीचिंग, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, स्टैनफोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, फास्ट ट्रैक में पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ, वेयर एम आई टीचिंग। तो आप जवाब दोगे सर आप फला जगह पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब मैं बोलूँ हाउ लॉन्ग एम आई टीचिंग, हाउ लॉन्ग एम आई टीचिंग, मैं कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ, मैं कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ। तो आपने देखा मोटा मोटी बात ये है कि ये स्ट्रक्चर हम सीख चुके हैं, ये स्ट्रक्चर हमने टेंसेज में एकदम अच्छे से समझ लिया है, दिमाग में घुसा लिया है। बस उसी स्ट्रक्चर के आगे हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले अगर हम WH फैमिली के किसी भी एक वर्ड को लिखेंगे, तो जिसको भी लिखेंगे उस टाइप का डिटेल वाला ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक व्हाट लगा हुआ है, व्हाट एम आई गोइंग, क्या मैं क्या जा रहा हूँ, अभी तक था क्या मैं जा रहा हूँ, अब हो जाएगा मैं क्या जा रहा हूँ, मैं क्या जा रहा हूँ। अब यहाँ पे था व्हाट एम आई, यहाँ था एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ या ना। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इसको जोड़ दूँ वाई को, तो हो जाएगा वाई एम आई टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखा ना आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर कितना आसान है इसका। अब थोड़ा सा अच्छे से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिख लीजिए आप लोग। जो बहुत से बच्चे होते हैं ना कहते हैं कि सर ने लिखाया ही नहीं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला वाले बच्चे जो हैं वो लिख लें ध्यान से। WH फैमिली का
का वर्ड आएगा, उसके बाद लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी है सेंटेंस में वो आ जाएगा, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, WH फैमिली पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बाकी की चीज़ें जो भी सेंटेंस के अंदर होंगी वो लगेंगी। ये क्लियर है? इतना क्लियर है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो, तो चलिए बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट, वाई और व्हेन को। व्हाट को हिंदी में कहते हैं क्या, और इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या एक्शन की फुल इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे कि मैं पूछूं आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि एक डिटेल मांग रहा हूँ आपके एक्शन की कि अभी आप क्या कर रहे हो। तो मैं पूछूंगा व्हाट आर यू डूइंग। देखिए स्ट्रक्चर पर भी है, हेल्प सॉरी WH फैमिली है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसका सब्जेक्ट है, फिर हमारा वर्ब है। सो यहाँ पे क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे एक डिटेल पूछा जा रहा है किसी एक्शन के बारे में। ठीक है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इस मोबाइल फोन के बारे में पूछ रहा हूं, व्हाट इज दिस, मतलब कि मैं एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, डिटेल मांग रहा हूं कि आखिर ये जो चीज आपके हाथ में है ये है क्या। ठीक है, अब ये क्लियर है आपको एग्जाम्पल के थ्रू। अब वाई का इस्तेमाल करते हैं, इसका हिंदी होता है क्यों, और वाई का इस्तेमाल होता है रीजन जानने के लिए, वजह जानने के लिए, कारण जानने के लिए। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, आप जैसे कि मैं लिखूं वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। अगर कोई बच्चा क्लास में लेट आएगा तो पूछूंगा व्हाई आर यू लेट, आप क्यों लेट हो। ठीक है, तो वजह पूछूंगा, रीजन पूछूंगा, तो रीजन पूछने के लिए हमें वाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब या ऑब्जेक्ट। व्हेन का इस्तेमाल करते हैं टाइम या डेट या ईयर। मोटा मोटी बात यह है कि व्हेन का इस्तेमाल समय जानने के लिए, किसी एक्शन या किसी चीज के होने तो कब हुआ ये जानना है तो व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि जैसे कि मुझे पूछना हो आपसे व्हेन डू यू सब्सक्राइब माय चैनल, व्हेन डू यू सब्सक्राइब स्टैम्प फॉर दिस चैनल। अगर मैं आपसे पूछूं आपने स्टैम्प फॉर दिस के चैनल को कब सब्सक्राइब किया था, तो आपसे समय जानना चाह रहा हूं, एक टाइम, और जानना चाह रहा हूं कि कब। कोई बच्चा बोल सकता है 2 साल पहले, 4 साल पहले, कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर 2 दिन पहले, कोई कह सकता है सर 30 तारीख को चैनल को सब्सक्राइब किया था मैंने। तो देख रहे हो ना, व्हेन डू यू सब्सक्राइब, जब हमें समय जानना हो तो व्हेन का। अब व्हेन का एक भाई है, उसको कहते हैं वेयर, मतलब कहाँ। अब देखिए व्हेन से पता चलता है टाइम, और वेयर से पता चलता है जगह, कि आखिर किस जगह पे काम हुआ। ओके, तो मैं जैसे बोलूं वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी कहाँ सीखते हो, तो आप बोल सकते हो आई लर्न इंग्लिश इन स्टैम्फोर्ड, आई लर्न इंग्लिश इन फास्ट ट्रैक। तो आप कुछ भी कह सकते हो, आपका जो भी आंसर होगा। तो हमें एक जगह के बारे में पता चलता है, एक प्लेस, एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलता है कि ये एक्शन हुआ तो हुआ कहाँ, ये चीज़ें हुई तो हुई कहाँ। ठीक है, तो उम्मीद है ये 4 चीज़ क्लियर है। व्हाट, जब किसी चीज़ या काम के इंफॉर्मेशन डिटेल जाननी हो, वाई जब रीजन जानना हो, वजह जानना हो, जब व्हेन जब हमें टाइम जानना हो कि चीज़ कब हुई, वो काम कब हुआ और कहाँ हुआ, इसके लिए हम वेयर का इस्तेमाल। तो अब अगला हमारा जो 2 है वो जान लेते हैं हु का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले इसका हिंदी जान लेते हैं। हु मतलब होता है कौन। इसका इस्तेमाल होता है किसी भी पर्सन के नाम को जानने के लिए,
किसी पर्सन इंसान के नाम को जानने के लिए अक्सर बच्चे टेबल कुर्सी का नॉन लिविंग थिंग या फिर जानवर के लिए इस्तेमाल कर देते हैं हु का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंसानों का नाम जानने के लिए या फिर नाउन जानने के लिए या फिर किसी इंसान की पहचान जानने के लिए किया जाता है। जैसे कि हु इज योर फादर, आपके पिताजी कौन हैं, ठीक है। हु इज कमिंग हियर, यहाँ कौन आ रहा है, ठीक है। तो किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, उसका पहचान, उसका नाम जानने की कोशिश हो रही है। तो आपको क्लियर है, कभी भी किसी और चीज़ के लिए नॉन लिविंग थिंग या जानवर के लिए हु का इस्तेमाल मत कर दीजिएगा। क्लियर है। हाउ का इस्तेमाल होता है, इसका हिंदी होता है कैसे। तो इसका हाउ का इस्तेमाल क्या होता है, किसी मेथड या वे को, तरीका को जानने के लिए कि आखिर कोई चीज़ हो रहा है तो कैसे हो रहा है। हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं। और इसका एक और इस्तेमाल होता है जानने के लिए किसी का हाल, जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है। तो एक होता है हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे सीखते हो। हाउ डू यू कुक बिरयानी, आप बिरयानी कैसे बनाते हो या पकाते हो। तो तरीका बताएगा अगला बंदा आपको, ठीक है। अब इसमें एक चीज़, हाउ लॉन्ग, कितनी देर से। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर से। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग, हाउ लॉन्ग आर यू स्पेंडिंग इन जिम, आप जिम में कितनी देर स्पेंड करते हो, कितना टाइम स्पेंड करते हो। हाउ लॉन्ग डू यू स्पेंड इन जिम, ठीक है। अब एक हाउ मच और हाउ मेनी, ये दोनों का मतलब सेम होता है। हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का मतलब सेम होता है, पर हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि हाउ मच वाटर डू यू वांट, आपको कितना पानी चाहिए। हाउ मच वाटर डू यू वांट, आपको कितना पानी चाहिए। पानी को गिन तो सकते नहीं हैं, पर पैसे गिन सकते हैं, पैसे को गिन सकते हैं। तो कहेंगे या गोलोक को सही या इंसान को गिन सकते हैं, तो कहेंगे उसकी रैली में कितने लोग आए थे, या फिर आपकी क्लास में कितने लोग, आज क्लास में कितने लोग आए हैं पढ़ने के लिए। तो बोलेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स, how many students did come today, आज कितने स्टूडेंट्स आए, आज क्लास में कितने स्टूडेंट आए थे। तो होगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड कम टुडे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड कम टुडे, आज कितने स्टूडेंट्स आए थे। उम्मीद है हेल्प ये WS फैमिली का जो डिटेल मैंने पढ़ाया है, जो सिखाया है, आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको ट्रांसलेशन की एक पूरी लिंक दी गई है, लिंक आपको है पड़ा हुआ स्टैनफोर्डिस पे। तो प्लीज़ जाएं www.stanfordis.in पे बुक और रिसोर्सेज के सेक्शन में जा करके वहाँ पे ट्रांसलेशन के लिंक को क्लिक कीजिएगा। उसमें आपको WS फैमिली का भी एक सेक्शन है, एक पूरा लेसन है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो अब चलिए चलते हैं, जल्दी से सीखते हैं अगली वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच। बड़े ही मज़ेदार ढंग से सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना आप इंग्लिश के वर्ड्स में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। जो फ़र्क होना चाहिए, जो फ़र्क करना आपको आना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने अगली वीडियो में। उसके बाद कंजक्शन भी सीखेंगे, क्योंकि कंजक्शन भी बहुत अहम पॉइंट है सीखने के लिए, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी स्कूल या कॉलेज या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर का कम से कम होता ही है। तो उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। चलिए सीखते हैं अपने अगली वीडियो में।